Hello everyone, welcome to our channel The English Soul. My name is Akhilesh Kumar Sharma. Actually, today we are starting with the chapter permutation and combination. So this chapter is basically important for all those who are basically in 11th class or preparing for some exams like DUSAT, NDA, alright, IIT Z Mains, whatever जो भी एग्जाम जिनमें ये चैप्टर आते हैं सभी एंट्रेंस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल. अच्छा, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि इसका ओरिजिन कैसे होता है. जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई कुछ डिजिट्स हमें दिया हुए हैं, सपोज दैट कि वी आर गिवन 1 2 3 4 5, हमसे बोला गया बताओ दो डिजिट वाले कितने नंबर बना सकते हो आप. दो डिजिट वाले कितने नंबर आप बना सकते हो. जैसे मैंने बोला कि 2 डिजिट वाले 12 हो गए, 13 हो गए एंड सो ऑन. तो अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी, है ना. इसलिए एक मेथड आया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. उसके बाद जस्ट 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता देंगे. तो इसमें 2 तरह के नंबर्स आते हैं जो आपको नोट करना है. एक तो वो होता है जिसमें रिपीटिशन अलाउड होता है. रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या होगा कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड लाइक दिस सॉर्ट ऑफ नंबर. 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिपीटिशन अलाउड है. इनको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिशन अलाउड है. ठीक है. और इस केस में ऐसे नंबर्स में रिपीटिशन नहीं हो रहा है, डिजिट्स आर नॉट गेटिंग रिपीटेड. ऑलराइट, परफेक्ट. सो देखते हैं इस क्वेश्चन को. एक क्वेश्चन लिया हमने कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5. इसमें 2 पार्ट लेता हूं मैं. सबसे पहला पार्ट, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. ऑलराइट. तो इसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि जस्ट कितने, आप बस ये देखिए कि आपको कितने डिजिट वाले नंबर बनाने हैं. 3 डिजिट वाले बनाने हैं ना, जस्ट 3 बॉक्सेस बना दो. 3 बॉक्स, ठीक है, जिसमें 3 डिजिट वाले नंबर है. दिस प्लेस स्टैंड फॉर यूनिट प्लेस, दिस फॉर टेंस प्लेस एंड दिस फॉर 100 प्लेस. ऑलराइट, परफेक्ट. अब सोचिए कि इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है. ठीक है, मैं इनमें से कोई भी एक डिजिट डाल सकता हूं. वी हैव 5 डिजिट बेसिकली, 1 2 3 4 5. यहां पे मैं इन 5 में से कोई भी डाल सकता हूं. ठीक है. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 ways. ठीक है, इसको मैं 5 तरीके से फिलअप कर सकता हूं. ठीक है, कैसे 5 तरीके से, इन 5 में से कोई भी आप डाल दो. ठीक है. सिमिलरली इस प्लेस पे भी मैं इन 5 में से कोई भी डाल सकता हूं. वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन. जो डिजिट यहां पे आया है वो हर जगह पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है. ठीक है. सो दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड अप इन 5 नंबर ऑफ वेज. ऑलराइट, सो दिस इज 5. सिमिलरली इस प्लेस को भी मैं 5 तरीके से भर सकता हूं. ठीक है, परफेक्ट. सो टोटल नंबर्स जो आपके पास आएंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, दिस वुड बी बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ वेज है सबको मल्टीप्लाई कर दो. सो 5 इंटू 5 इंटू 5. सो देयर वुड बी टोटल 125 नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स. ऑलराइट, जिसमें इस तरह वाले भी नंबर्स होंगे 1 1 2 1 2 1, मतलब डिजिट्स आर गेटिंग रिपीटेड. एक डिजिट मोर देन 1 टाइम आ रहा है. तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट के साथ टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होंगे हमारे पास, 125. इसी में एक और क्वेश्चन देते हैं. हमने बोल दिया कि डिजिट्स कांट बी रिपीटेड. डिजिट्स कांट बी रिपीटेड. ऑलराइट, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है. एक डिजिट दोबारा नहीं आ सकता है. चाहिए मुझे 3 डिजिट वाला ही ना, तो 3 डब्बे बना देंगे हम पहले की तरह. ठीक है. सिमिलरली यूनिट, टेंस, 100. इस प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जैसे आपका पहले आया था. इन 5 में से आप कोई भी डिजिट यहां पे फिलअप कर सकते हो. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 नंबर ऑफ वेज. ठीक है. बट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिजिट यहां पे आ चुका है वो कहीं नहीं आएगा. रिपीटिशन नॉट अलाउड है. तो जो डिजिट यहां पे आ गया है वो अब कहीं नहीं आ सकता है. ठीक है. सो इसके फेवर में अब 5 डिजिट नहीं है, क्योंकि 5 में से एक डिजिट तो यहां पे आ गया है. सो इसके फेवर में मात्र 4 ही डिजिट अभी अवेलेबल है. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 नंबर ऑफ वेज. सिमिलरली 2 डिजिट तो हमारे पास आ चुके हैं. ठीक है. वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 डिजिट्स. अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं ओनली. ठीक है. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज ऑन. परफेक्ट. सो अगर मुझे निकालना हो टोटल 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स, सो दिस वुड बी इक्वल टू, बाय मल्टीप्लीकेशन रूल, ये जो नंबर ऑफ वेज है उनको मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 60. सो देयर विल बी 60 नंबर्स जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है. क्लियर है, जिसमें एक डिजिट दोबारा नहीं आ रहे होंगे. परफेक्ट. एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पे मैं कि ये जो आपको 5 5 5 दिख रहा है ना, ये 3 4 5, ये वाले नहीं है, ये वाले डिजिट्स नहीं है.
दे आर सिंपली नंबर ऑफ वेज। क्लियर है कि आप कितने तरीके से इन बॉक्सेस को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज होते हैं 3, 4, 5, ना कि ये वाले नंबर्स। परफेक्ट। सो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका वेस्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन डिजिट से मैं कितने इवन नंबर बना सकता हूं। परफेक्ट। सो डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी मैं 2 केसेस ले रहा हूं। डिजिट्स रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड मतलब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 2 पार्ट इसको मैं बता रहा हूं, मैं 2 पार्ट में, सो दैट आपके सारे डाउट्स ही खत्म हो जाए इस टॉपिक के। रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या हुआ कि डिजिट्स हमारे कैसे हों, मतलब एक डिजिट दोबारा आ सकता है। तो 3 डिजिट इवन नंबर है तो 3 डब्बे बना दीजिए आप, 3 डब्बे आप बना दीजिए, ठीक है। परफेक्ट। ऑलराइट। सो इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसमें यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए, है ना। और इनके फेवर में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल है, 2, 4, 6। ओनली 3 फेवरेबल डिजिट्स आर देयर टू मेक इट इवन नंबर, ठीक है। यानी इस प्लेस को तो मैं सिर्फ 2, 4 या 6 से भर सकता हूं और कोई यहां पे नहीं आएगा। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 3 वेज। ऑलराइट। सिमिलरली यहां आपके लिए कोई कंडीशन नहीं है, यहां के लिए जो मर्जी डाल दो। वी हैव टोटल 6 डिजिट्स, हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं। 6 में से कुछ भी यहां पे डाल दो, तो 6 में से 3 यहां पे आपके आ सकते हैं, 6 में से 3 आ सकते हैं यहां पे। क्लियर है। सॉरी, 6 में से कोई भी 6 डाल दो, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 6 नंबर ऑफ वेज। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी डाल दो आप, तो 6 के 6 जो मर्जी डाल दो इन 6 में से। सिमिलरली इस प्लेस के लिए भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, 6 में से कोई भी 6 डिजिट आप यहां पे डाल सकते हैं, एनी वन ऑफ 6, ठीक है। सो दिस प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड अप इन 6 नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, टोटल 3 डिजिट नंबर्स बाय मल्टीप्लीकेशन रूल क्या हो जाएगा, बाय मल्टीप्लीकेशन रूल इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 6 इंटू 3 54, दिस इज 108। ऑलराइट। परफेक्ट। सो देयर वुड बी टोटल 108 इवन नंबर्स विद डिजिट्स रिपीटेड, जिसमें एक डिजिट दोबारा आ सकता है। फाइन। इसमें सेकेंड टाइप ले रहा हूं, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड। ऑलराइट। रिपीटिशन अलाउड ना हो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं ना, 3 डब्बे बना दिए। रिपीटिशन नॉट अलाउड का मतलब एक डिजिट दोबारा नहीं आ सकता है। सिमिलरली इवन नंबर बनाना है तो यहां पे तो सिर्फ 2, 4 या 6 ही आएगा। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन ओनली 3 नंबर ऑफ वेज। इसको मैं सिर्फ 3 तरीके से भर सकता हूं। अब क्योंकि डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब जो डिजिट यहां पे आ गया वो कहीं नहीं आएगा, जो यहां पे आ गया वो कहीं नहीं आएगा। क्लियर है। दैट्स सो सिंपल। यानी कि हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स थे, 6 में से एक तो आ गया यहां पे, बचे हुए 5 ही है ना। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन ओनली नंबर ऑफ 5 वेज। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 5 नंबर ऑफ वेज। ऑलराइट। सो इसको मैं 5 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली जो यहां पे आ गया वो भी है, कहीं और नहीं आएगा। सो इसके फेवर में कितने डिजिट बचे, अब 6 में से 2 तो आ चुके हैं, एक यहां पे एक यहां पे, बच गए 4। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 4 नंबर ऑफ वेज। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स क्या हो गए इस केस में, टोटल 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे हमारे। दिस इज बेसिकली 4 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 60। यानी कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, रिपीटिशन नॉट अलाउड के साथ 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो इवन नंबर्स होंगे। परफेक्ट। पहला जो टॉपिक किया हमने दैट वाज मल्टीप्लिकेशन रूल इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दैट वाज द बेसिक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, उसके बारे में जान रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फैक्टोरियल का डिनोशन कुछ ऐसा होता है, सपोज मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना हो तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, आई का उल्टा होता है फैक्टोरियल। इसको हम क्या रीड करेंगे, फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ नहीं होती है, बस 5 लिखो, एक कम करो 4, एक और कम करो 3, एक और कम करो 2, तब तक करते रहो जब तक 1 ना आ जाए, तब तक कम करते रहो जब तक 1 ना आ जाए और सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर 10 फैक्टोरियल निकालना होगा, 10 फैक्टोरियल में क्या बोलूंगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब कि 10 से लिखना स्टार्ट करो, 1 तक जाओ। फाइन। तो किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, जस्ट कम करते करते 1 तक पहुंच जाइए। सिंपल सा फंडा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक और चीज बता रहा हूं यहां पे, जैसे 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 10 लिख दिया मैंने और बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है क्या है, इसको मैं 9 फैक्टोरियल कह सकता हूं। 10 के बाद जो बचा हुआ है इसको मैं 9 फैक्टोरियल कह सकता हूं।
सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 10 इंटू 9 लिख दिया, बाकी जो बचा हुआ है उसको मैं 8 फैक्टोरियल कह सकता हूं। सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8, बाकी जो बच गया 7 फैक्टोरियल। मतलब कि अपने सहूलियत के हिसाब से आप कहीं भी रुक जा सकते हो। ऑलराइट, परफेक्ट। सो कुछ क्वेश्चन है, इसको रिवर्स लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि इसकी वैल्यू निकालो 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू निकालिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 8 फैक्टोरियल की पूरी वैल्यू निकालोगे, 6 फैक्टोरियल की पूरी वैल्यू निकालोगे, 2 फैक्टोरियल की पूरी वैल्यू, थोड़ा सा बेहोश हो जाओगे। क्लियर है? तो इसमें करना क्या है मुझे, कुछ ऐसा कि 8 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कह सकता हूं, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, अब मैं 6 फैक्टोरियल लिख दिया, आगे नहीं लिखना। मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। ये लो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास 8 इंटू 7 इंटू 2। क्लियर है? दैट इज योर आंसर। परफेक्ट। सो दैट इज 112। तो इसकी वैल्यू हमने बहुत आसानी से निकाल लिया है। सो ये होता है बेसिकली फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि उन चीज़ों को जाने बिना हम आगे नहीं कर सकते थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक परमुटेशन। देखो बेटा, बेसिकली परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कभी भी अगर चीज़ों को अरेंज करने की बारी आएगी ना, समझ जाइएगा परमुटेशन लग रहा है। कभी भी अंदर से आवाज़ आ जाए कि मुझे अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है चीज़ों को, दैट देयर इज ए परमुटेशन। और एक बेसिक सा फंडा याद रखिएगा कि इस केस में कभी भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो ये बेसिक सा फंडा इस टॉपिक के बारे में कि जब भी परमुटेशन की बात होगी तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, मतलब एक डिजिट दोबारा नहीं आएगा। दैट इज अंडरस्टूड। इसको आप माइंड में कहीं भी लिख लो। परफेक्ट। सो यहां पे एक टर्म आता है NPR, यहां पे एक टर्म आता है NPR। परफेक्ट। इसका मतलब होता है परमुटेशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। परमुटेशन ऑफ इन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, और अरेंजमेंट ऑफ इन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए, उसमें से r का अरेंजमेंट करना है, r का अरेंजमेंट करना है, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल NPR, परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। NPR का बेटा फॉर्मूला होता है, NPR इज बेसिकली इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। परफेक्ट, क्लियर है? सो अब मैं एक क्वेश्चन लेके बात करता हूं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि फाइंड, जो हमने अभी जस्ट किया था, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, इसमें से 3 डिजिट वाले आप कितने नंबर बना सकते हो विद नो डिजिट रिपीटेड। कोई डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन नोट अलाउड है। अंडरस्टूड है? परमुटेशन लग गया। रिपीटेशन नोट अलाउड है मतलब परमुटेशन लग गया, आंख बंद करके लग गया। क्लियर है? तो एक तो मैंने इसको किया था अभी मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से, पर देखना 2 सेकंड में कैसे होता है परमुटेशन से। सो कितने डिजिट वाले आपको नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट वाले। कितने नंबर आपके पास अवेलेबल हैं? 5। तो ये 3 जो हो गया ना, ये R है, और ये जो 5 है ना, ये आपका बेसिकली N है। क्लियर है कि टोटल अवेलेबल कितने डिजिट्स हैं, दैट इज योर N। कितने डिजिट वाले बनाने हैं, दैट इज योर R। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, दिस वुड बी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, दिस वुड बी बेसिकली इक्वल टू NPR, यानी 5P3। NPR का मतलब 5P3। N इज 5, टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास, R इज वॉट, कितने डिजिट्स वाले आपको बनाने हैं। अगर यही 2 डिजिट वाले होते तो 5P2, 4 डिजिट वाले होते 5P1। परफेक्ट। सो 5P3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको ऐसा नहीं करता हूं कि 5 फैक्टोरियल की हमने पूरी वैल्यू निकाली, नो नीड। ठीक है, आदत ऐसी डालो करने की, दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो दैट ये कट जाए, मेरा आंसर आ जाए 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 60। परफेक्ट। 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये था परमुटेशन
इसके हमने एक क्वेश्चन भी सामने ले लिया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसका रीजन ये है कि ये जो आपने नंबर निकाले हैं ना, उसमें ऐसे वाले भी नंबर आते हैं 0 1 2 3। क्लियर है? 0 2 3 4। ये देखने में तो लग रहा है 4 डिजिट, बट एक्चुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नंबर 3 डिजिट वाले ही काउंट किए जाएंगे। फाइन, क्योंकि ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए दिस वुड बी काउंटेड एज 3 डिजिट नंबर ओनली। तो वो जो नंबर आया ना 10p4 मेरा, उसमें से हमें इसको ऐसे वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। परफेक्ट। सो टोटल नंबर्स स्टार्टिंग विद 0, टोटल नंबर्स स्टार्टिंग विद दी टोटल इवन टोटल 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स स्टार्टिंग विद 0। 0 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं? तो 4 डिजिट वाले बनाने हैं ना मुझे। पहले प्लेस पे हमने 0 को फिक्स कर दिया, पहले प्लेस पे 0 फिक्स हो गया है। क्लियर है? अब हमारे पास 3 प्लेस बचा हुआ है। क्लियर है? डिजिट्स टोटल कितने बचे हुए हैं? हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स थे, 10 में से एक तो आ गया 0। अब हमारे पास टोटल 9 ही डिजिट्स हैं। वी हैव टोटल 9 डिजिट्स। ऑलराइट, 9 डिजिट से 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे? यानी कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 9p3 वेज। मल्टीप्लिकेशन वाला भी आप तरीका लगा सकते हैं, 9 into 8 into 7। लेकिन क्योंकि हम परमुटेशन पढ़ रहे हैं, वील अटेम्प्ट द क्वेश्चन बाय यूजिंग परमुटेशन मेथड ओनली। सो 3 प्लेस है हमारे पास, 9 डिजिट्स है, सो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 9p3 वेज। परफेक्ट। सो रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे आपके? रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स, दिस वुड बी टोटल जो 4 डिजिट वाले नंबर थे, इसमें से उन नंबर को माइनस कर दिया जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 9p3। तो ये आपका आंसर होगा कि टोटल 4 डिजिट वाले नंबर थे 10p4, इनमें से हमने उन नंबर्स को माइनस कर दिया जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, दैट इज 9p3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। परफेक्ट। सो एक अच्छा सवाल ले रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स इस पे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मंडे। मंडे एक वर्ड है, इसके लेटर्स का यूज करते हुए आप कितने वर्ड बना पाएंगे? ठीक है, विद नो डिजिट रिपीटेड। परमुटेशन आ गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देयर इज अ परमुटेशन। इफ पहला क्वेश्चन है अगर 4 लेटर का यूज करना हो हमें एक बार में, ठीक है, वी हैव टू यूज 4 लेटर्स आउट ऑफ द टोटल 6 लेटर्स, क्योंकि मंडे में कितने लेटर है हमारे पास? 6 लेटर है। ठीक है, सो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 लेटर मुझे यूज करने हैं, 6 लेटर अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स फर्स्ट वाले पार्ट में NPR यानी 6p4, n की वैल्यू 6 हो गया, r की वैल्यू 4 हो गया, सो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 6p4। इसकी वैल्यूज तो आप निकाल ही सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूं आपको। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, कहा जा रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे के सारे यूज करने हैं, मतलब कि इस केस में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? वी हैव टू यूज ऑल द लेटर्स। ऑल द लेटर्स का मतलब 6 के 6 यूज करने हैं, मतलब कि n भी 6 है और r भी 6 है, तो आंसर वुड बी 6p6। एंड ध्यान से देखना एक चीज कि 6p6 की वैल्यू ये होती है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। बेटा 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सो दिस इज 6 फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैं आपको 2 चीज बताना चाह रहा था, एक तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, दूसरी बात इसका आंसर 6 फैक्टोरियल आ रहा है। इसको याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी वर्ड से टोटल वर्ड पूछ रहा है आपसे कितने बनाओगे, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सारे के सारे यूज करने हैं, तो जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल लगा दो। 6 लेटर है, 6 का फैक्टोरियल लगा दो। जैसे कि एक वर्ड हमारे पास इक्वेशन दिया मैंने आपको, EQUATION, मैंने बोला भाई इससे टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? सारे के सारे लेटर का यूज करना है, तो टोटल आप कितने वर्ड बना सकते हो? तो लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वी हैव 8 लेटर्स, तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। मतलब जितने लेटर है उतने का फैक्टोरियल बना दिए, बहुत ही आसान सा तरीका। फाइन, सो ये हो गया सेकंड पार्ट। लेट्स गेट बैक टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है इसका, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज अ वॉवेल। सारे के सारे यूज करते हैं लेकिन पहला वॉवेल ही होना चाहिए। ठीक है, पहला वॉवेल होना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि पहले वाले पे कंडीशन है, कंडीशन है सिर्फ वॉवेल आना चाहिए। वॉवेल हमारे पास है कितने? सिर्फ O है और A है, वी हैव 2 वॉवेल्स, यानी इसके फेवर में 2 एलिमेंट हैं, उन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक आ सकता है ना, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2p1 बेस। ठीक है, मतलब 2 में से एक आना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, और क्योंकि पोजीशन तो एक ही है ना इसलिए 1 होगा।
सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन 2p1 ways. अब हमारे पास कितने प्लेस बचे हुए हैं? 5 प्लेस हमारे पास हैं और लेटर्स भी 5 हैं क्योंकि 6 में से एक तो आ गया. ठीक है, वी हैव 5 लेटर्स एंड वी हैव 5 पोजीशन. सो दिस कैन बी फिल्ड अप इन 5 फैक्टोरियल वेज या 5p5 भी कह सकते हैं आप. ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे थर्ड केस में? नंबर ऑफ वर्ड्स दिस वुड बी 2p1 into 5 फैक्टोरियल, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर. ऑलराइट, सो परमुटेशन का काफी अच्छा लेवल हमने आज कवर कर दिया. इट वाज ओनली इंट्रोडक्शन टाइप. किसी भी तरह के कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.